दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंगल होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 363। कितनी है दंपति गाथा? 363। और भिक्षुवज्ञ की है चौथी। ठीक है, भिक्षुवज्ञ की चौथी है। तो दंपति गाथा है 363 और भिक्षुवज्ञ की है 4th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए चेतमनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय का वाक्य है कि एक भिक्षु था जिसका नाम था कोकालिक। जो भिक्षु था उसका नाम था कोकालिक। तो भिक्षुओं को अपना दिनचर्या वही होती है कि कहीं आमंत्रित हो गए, निमंत्रण किसी ने दिया तो आप भोजन दान लेना, और नहीं तो अपना भिक्षा पात्र लेकर के चारिका करना, पिंडपात करना। तो एक समय क्या हुआ कि सारे पुत्र महामोगल्य थे, वो धर्मदशा में और प्रवीण थे, अरहत थे दोनों। तो जो कोकालिक भिक्षु था तो उसको वो रास नहीं आता था, उनका सम्मान होता था ज़्यादा, क्योंकि धर्मदशा भी अच्छी तरह उनका जो है जैसी करनी और वैसी ही कथनी होती थी। मनसा वाचा कर्मणा, वैसे ही मन में विचार होते थे और वैसे ही वचन बोलते थे और वैसे ही काया से करते थे। ये नहीं कि हमने सील याद कर लिए है ना, लेकिन सीलों पर चलना बिल्कुल नहीं जाया। तो जैसी करनी वैसी करते थे, सील 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 सदाचार, सील सदाचार, लेकिन उन पे चले नहीं, उसको अमल नहीं हमने लाया नहीं। लेकिन उनका जो मन में विचार भी वैसे रहता, तो वाणी भी वैसी बोलते, जो उस पर चलते भी है ना, आरूढ़ भी रहते थे। तो करनी कथनी में कोई फर्क नहीं था, इसलिए उनका सम्मान ज्यादा होता था, उपासकों में पूजनीय थे। तो वो इस वास्ते जो है घृणा करता था उन लोगों से। एक बार क्या हुआ, उसने जो है दोनों लोगों को, अरहत भिक्षु थे, अपशब्द बोले, गालियां दी। लेकिन अरहत जो होता है वो किसी को वापसी नहीं देता, उन्होंने वो गालियां ली नहीं। लेकिन उसका जो विपाक था, जो परिणाम था, तो उसने जो किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो इस कारण जो है उसकी मृत्यु के पश्चात वो अभी नरक में, निरीय नरक में पड़ा। मतलब निरीय नरक क्या होता कि बार बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, है ना। तो जब ऐसा हुआ तो तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाकर के भिक्षु संघ ने कहा कि भाई जो कोकालिक भिक्षु था उसने ऐसा ऐसा किया, वो उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई, मर गया। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय इस गाथा को उपदेश किया और कहा है तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षुओं से कि देखो, उसका आज से ही नहीं, ये बहुत पहले से भी ऐसा ही रहा है, अपशब्द वाणी बोलता रहा, वाणी का ही ये संयम नहीं रखा, इसने वाणी संयम नहीं बरता। तो इसलिए मैं समझाता हूं कि आप हमेशा मन का, वाणी का, शरीर का संयम रखें। वाणी जब बोले तो संयम बोले, उचित बोले, उतना ही बोले जितना आप जानते हैं, जितनों पे आप अमल करते हैं। ये नहीं कि धम्म की बात हम बोल रहे हैं तो बना चला के बोल दें, नहीं। जितना आप अनुभूतियों से जानते हैं, जिस पे आप अमल कर चुके हैं, जो आप देख चुके हैं अंतर्भाव से, उसको ही उपदेशित कीजिए। वाणी का संयम तब ये होता है, ये नहीं कि मौन धारण करके ही संयम होगा, नहीं।
वाणी संयम ये है कि जहाँ पे बोलना है उचित, वहाँ पे उचित बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितनी आपको जानकारी सत्यता की। ये नहीं कि असत्य बोलने, नहीं। और सुनने के पश्चात भी बोलना तभी चाहिए, उसका पहले आप मनन कर लें कि कौन सी बात कहें बोलनी है, सत्य है कि नहीं है, असत्य तो नहीं मेरे मुंह से निकलेगा, तब बोलना चाहिए। तो वाणी पर संयम बरतना जो ऐसा व्यक्ति करता है, जो भिक्षु करता है, जो साधक करता है, तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है। धर्म के समझाने में, धर्म की वाणी बात बोलने में उसकी वाणी प्रिय हो जाती, मृदुभाषी होता है, मीठी वाणी होती है। तो उस समय भगवान बुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। क्या कहा? यो मुख संयतो भिक्खु, यो मुख संयतो भिक्खु मंतवाणी अनुद्धतो अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्भाषितं। जो भिक्खु मुख में संयम रखता है, वाणी में संयम रखता है, मनन करके बोलता है, उद्दत नहीं होता है, उतावला नहीं होता, उतावला होकर के नहीं बोलता, उतावला होकर बोलेगा तो गलत शब्द निकलेंगे, हैं। अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, मतलब उसका अर्थ भी समझ लेता है कि इसका अर्थ क्या होगा बोलने से पहले, तब वो बोलता है, हैं। उसका भाषण बहुत मधुर होता है, प्रिय होता है, मृदुभाषी होता है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से समझा दूं आप लोगों को तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि वाणी पर संयम या मौन रहने का अर्थ ये है, क्या है? जो भिक्षु अपनी वाणी का संयम रखता है, जो भिक्षु अपनी वाणी का संयम रखता है, सोच विचार कर बोलता है और मीठी वाणी बोलता है, ऐसा होने वाला भिक्षु वही प्रज्ञावान बुद्धिमान भिक्षु धम्म और अर्थ का अच्छी तरह से विद्वतापूर्ण विवेचन व्याख्यान कर सकता है, विवेचना कर सकता है, धर्म के बारे में बता सकता है, उपदेश कर सकता है, हैं? उसका भाषण बोलना मधुर होता है, कर्ण प्रिय, मतलब कानों सुनने लायक होता है, प्रिय होता है, हैं? और मन भावन होता है, मन सबके मन को भाता है उसकी वाणी। ये जो सत्य बोलता है, उचित बोलता है, उसको अच्छी सबके मन को भाती बातें, उसकी वाणी वचनों में धम्म का प्रकाश फैलता है, उसकी वाणी से धम्म का प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है, उजाला निकलता है। उसके व्यक्तित्व और कृतित्व से दूसरों को सुख शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जिसको जो भिक्षु, जो साधक अपनी वाणी पर संयम बरतता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।